हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। बच्चों, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको रासायनिक समीकरण संतुलित करनी नहीं आती, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब बच्चों को आनी चाहिए, क्योंकि 10th क्लास के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर साल केमिकल बैलेंस करने के लिए पेपर में आता ही आता है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए बच्चे, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आप देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत सारे रिएक्शंस लिखे हैं। आप देख सकते हैं कि सारी रिएक्शंस जो है वो इनकम्प्लीट है। यहाँ तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन का 1 एटम है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो ये रिएक्शन जो है ये सारी इसी तरह से रिएक्शन इनकम्प्लीट है। तो हमारे समीकरण संतुलित करने के लिए हमारा सबसे पहला यही होता है कि हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस होनी चाहिए। मीन्स जितना हमारा रिएक्टेंट है उतना ही हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। मान लीजिए हमारे रिएक्टेंट में 5 एटम्स है, तो हमारे प्रोडक्ट में भी 5 ही एटम्स होने चाहिए। ओके, रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए ये सबसे मेन चीज़ है कि हमें रिएक्शन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों को बराबर रखना पड़ता है। चलिए हम अपनी पहली रिएक्शन को सोल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना सीखते हैं। देखिए, मैंने पहली रिएक्शन लिखी H2 + O2 = H2O। आपको क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है। यहाँ पर O2 1 है, 2 है, और यहाँ पर O2 1 है। तो इसकी ट्रिक होती है फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा कि रिएक्टेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं प्रोडक्ट के। देखिए यहाँ पर अगर अब हम इस तरह लिखते हैं, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन जो है वो कितना है, 2। यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन कितने हैं, 1। अब आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे इक्वल हैं, ऑक्सीजन हमारी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर इंटू 2 कर सकते हैं। यहाँ पर 2 है ना ऑक्सीजन, और हम यहाँ पर 1 है, तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हो गई 2। अब आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन हमारी 2 है, ऑक्सीजन भी हमारी यहाँ पर 2 है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन के मैं यहाँ पर 2 लगा देती हूँ, यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन 4 हो गए। देखिए, अब यहाँ पर ऑक्सीजन तो हमारी बैलेंस हो गई क्योंकि हमने 2 से मल्टीपल करी, लेकिन हमारे हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए। तो अब हम यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हमारे 2 है, अब हमारे यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए हैं। तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 × 4, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी फाइनल जो रिएक्शन बन के आएगी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा, 2H2 + O2। मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई करा था, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 बनाया। अब आप देख सकते हैं बच्चों, ये रिएक्शन जो है वो प्रॉपर्ली कंप्लीट है। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड रिएक्शन। ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, अगली रिएक्शन देखते हैं, H2 + Cl HCl। देखो बच्चों, हर रिएक्शन को करने के 2 तरीके होते हैं। देखो, एक आप क्लियरली डायरेक्टली भी कर सकते हो। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी है 1, तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगा देती हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, और यहाँ पर क्लोरीन कितने हो गए, 2। यहाँ पर ऑलरेडी क्लोरीन 2 है, तो हमारी ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। और दूसरी प्रोसेस मैंने आपको बताई थी कि हाँ, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पर क्लोरीन कितनी है, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1, क्लोरीन कितना है, 1। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम अगर 2 के हाइड्रोजन में करेंगे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 के क्लोरीन में करेंगे तो यहाँ पर 2 क्लोरीन हो जाएंगे। तो हमने यहाँ डायरेक्टली एक बार में 2 लिख दिया। तो फ्रेंड्स, ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं, दोनों तरीके बेस्ट है। अगली रिएक्शन देखते हैं फ्रेंड्स, MgO + O2। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा MgO + O2 MgO। अब आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर एक Mg है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर O बैलेंस नहीं है। तो एक आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर O 1 2 है, यहाँ पर O 1 है। तो अगर अब आप यहाँ पे 2 लगा दोगे तो यहाँ पर और 2 बैलेंस हो जाएंगे पूरे। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गई, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गई, लेकिन अब यहाँ पर मैग्नीशियम की दिक्कत आ गई। मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। अब मैग्नीशियम को कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पर भी तो 2 लगा सकते हो। अब आप देख सकते हो यहाँ पर भी मैग्नीशियम कंप्लीट है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन मैग्नीशियम 2 है।
इस तरह भी आप कर सकते हो। और दूसरा तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर हमने देखा मैग्नीशियम क्या था, 1, यहाँ पर हमने देखा O कितने थे, 2, यहाँ पर मैग्नीशियम कितने था, 1, ऑक्सीजन कितने थे, 1। अब आप देखिए मैग्नीशियम इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो हम यहाँ पर 2 से गुना कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो जाएंगी, और हम फिर इसकी भी करेंगे क्योंकि ये पूरे ग्रुप की ही करते हैं हम, तो यहाँ पर 2 mg हो जाएगा। ओके बच्चों, जब मैंने यहाँ पे इस ग्रुप में 2 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर 2 mg और 2 O हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 mg है, यहाँ पर 1 mg। अब आप देख सकते हो यहाँ पर mg 1 है, मैग्नीशियम यहाँ पर है मैग्नीशियम 2 है, तो हम इसकी 2 इंटू मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसकी 2 इंटू मल्टीप्लाई करी। ये एक प्रोडक्ट है बच्चों, इसलिए यहाँ पूरे ही प्रोडक्ट में 2 की मल्टीप्लाई होगी। ये दोनों अलग अलग है, इसलिए यहाँ सिर्फ हम mg से ही 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर mg कितने हो जाएंगे, 2। तो हमारी बच्चों फाइनल रिएक्शन बन के आएगी 2 MgO प्लस O2 इक्वल टू 2 MgO। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगली रिएक्शन पढ़ते हैं। अगली रिएक्शन देखिए बच्चों, हम ये लिखेंगे सोडियम सल्फेट बेरिलियम सल्फेट क्लोराइड। जब हमने इसकी रिएक्शन कराई है तो बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड निकल रहा है, ठीक है। अब देखिए मैंने 2 ट्रिक बताई है फ्रेंड्स की। देखिए एक तो तरीका है कि आप सबसे बड़ा ग्रुप देख लीजिए, इसमें ये बड़ा दोनों इक्वल हैं, तो आप यहाँ देखिए यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 1 है। तो बेसिकली हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो यहाँ पर हमारे सोडियम बैलेंस हो जाएंगे, यहाँ पर 2 बैलेंस हो गए, यहाँ पर भी 2 बैलेंस है। अब यहाँ देखोगे आपके यहाँ पे क्लोरीन जो होते हैं, क्लोरीन 2 हो गए, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी क्लोरीन 2 है। सल्फेट यहाँ पर 1 आयन है, सल्फेट यहाँ पर 1 है। और बात करें Ba की, यहाँ पर Ba की देखो बैलेंस हो गई। और दूसरा तरीका बच्चों ये है कि देखिए यहाँ पर हमने Na लिखा, Na हमारे कितने हैं, 2। ये जो होते हैं फ्रेंड्स प्लस के बाद जो होता है वो दूसरा ग्रुप स्टार्ट हो जाता है। पहला ग्रुप ये है, ये दूसरा ग्रुप है, इधर ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। तो यहाँ पर सोडियम 2 हैं, S कितने हैं यहाँ पर, 1, O कितने हैं यहाँ पर, 4। आप देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम 2 अलग ही दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर सल्फर 1 है ना, उसके आगे कुछ है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। ये हमारा पहला ग्रुप है। दूसरे ग्रुप को हम इसी के नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर हमारा बेरिलियम कितना है, 1, और यहाँ पर हमारे क्लोरीन कितने हैं, 2। ये हमारे अभिकारक के ग्रुप्स हैं। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Ba कितने हैं हमारा, 1, सल्फर कितने हैं हमारे, 1, और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे, 4। अब दूसरे ग्रुप की बात करते हैं। यहाँ पर बच्चों हमारे सोडियम कितना है, 1, क्लोरीन कितना है, 1। देखिए अब बच्चों देखो यहाँ पर सोडियम हमारा 2 है और यहाँ पर हमारा सोडियम 1 है। तो हमें बैलेंस करने के लिए क्या हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे सोडियम की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2Na हो जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ पर 2Na हो गया। अब हमें इसको पूरे ग्रुप में ही जिसकी भी मल्टीपल करते हैं, मैथ के बच्चे सभी जानते हैं कि पूरे ग्रुप में मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हमारे 2Cl हो जाएगा। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर हमारे बैलेंस हो गए। सोडियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी सोडियम 2 आ गए। फिर बात करते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 आ गए। सल्फर की बात करते हैं, यहाँ पर सल्फर का 1 एटम है, यहाँ भी सल्फर का 1 एटम है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। बेरिलियम यहाँ पर भी 1 है, बेरिलियम यहाँ पर भी 1 है। तो देखिए बच्चों ये पूरी तरह से बैलेंस रिएक्शन है, इसी को बोलते हैं बैलेंस रिएक्शन। तो हमने जो मल्टीपल की है वो इस ग्रुप में की है, तो हम जो यहाँ पर 2NaCl लगाएंगे, अब हमारी रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं हम। अगला एग्जाम्पल है Fe2O3 Al Fe Al2O3। देखिए बच्चों ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, फेरस ऑक्साइड एल्यूमिनियम, ठीक है। एक तरीका मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा आइटम दिख रही है, यहाँ पर Fe कितने हैं, यहाँ पर Fe 2 है और यहाँ पर Fe 1 है। तो या तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 2 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर बैलेंस हो गए दोनों, यहाँ पर 2 फेरस है, यहाँ पर भी 2 फेरस है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर O कितने हैं, 3, यहाँ पर भी देखिए O 3 है। यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं, 1,
यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने, 2। अब देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम कम है, यहाँ पर एल्यूमिनियम ज़्यादा है, कितने यहाँ पर 2, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 एल्यूमिनियम हो गए, यहाँ भी 2 है, लेकिन अब बैलेंस है पूरी तरह से रिएक्शन, आप देख सकते हैं। दूसरा तरीका बच्चों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर Fe कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 3। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है। सेकंड ग्रुप में हमारा एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम ये तो मैंने बाद में लिखा है, एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पर, 1। ठीक है, अब हम इस सेकंड ग्रुप की बात करते हैं। यहाँ पर फेरस कितना था, 1। इस Al कितना है यहाँ पर, 2, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 3। अब आप देखिए यहाँ पर फेरस 2 है, यहाँ पर फेरस 1 है, तो क्या हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर 2Fe बन जाएंगे। ठीक है, हम अगर ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 3, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितनी है, 3, हमारी ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 है और यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है। तो अगर हम यहाँ पे एल्यूमिनियम में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 1, तो यहाँ पर हमारे 2 एल्यूमिनियम हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो 2 एल्यूमिनियम इधर है, 2 एल्यूमिनियम इधर है, 3 ऑक्सीजन इधर है, 3 ऑक्सीजन इधर है, 2 फेरस इधर है, 2 फेरस इधर है। तो हमारी बेसिकली ये पूरी तरह से बैलेंस्ड रिएक्शन है। हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई की थी, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले लिखा था, हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई की थी, मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ था। तो इस तरह से बच्चों रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। देखिए बच्चों, अगली रिएक्शन देखते हैं, एक और इंटरेस्टिंग। बेरिलियम सल्फेट, बेरिलियम क्लोराइड, H2SO4 इक्वल टू बेरिलियम सल्फेट प्लस HCl। देखिए, अब देखिए बच्चों, मैंने कहा था ग्रुप वाइज हम लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पे Ba लिखा, Ba यहाँ पर हमारे कितने हैं, देखिए यहाँ पर Ba के कितने एटम है, 1, तो यहाँ Ba 1 है। अगर हम Cl की बात करते हैं तो यहाँ पर Cl के कितने एटम है, 2। ये हमारे फर्स्ट ग्रुप की बात हो गई। अब हम सेकंड ग्रुप के लिए चलते हैं। यहाँ पर सेकंड ग्रुप में हाइड्रोजन हमारे कितने हैं, 2। अगर हम सल्फेट की बात करें तो सल्फेट कितने हैं, 1। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितने हैं, 4। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हमारे उत्पाद के लिए। यहाँ पे अगर हम उत्पाद के लिए बात करते हैं तो हमारे बेरिलियम यहाँ पर कितने हैं, 1। सल्फ़र की बात करते हैं तो सल्फ़र कितने हैं हमारे, 1। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन हमारे कितने हैं, 4। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया। और हम सेकंड ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन कितना है, 1। Cl कितने हैं, 1। ये जो मैं नंबरिंग कर रही हूँ बच्चों, ये मैं एटम्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पे Ba 1 ही है, आप देख सकते हो। अगर Ba 1 से ज़्यादा होते तो यहाँ पर नंबर डला हुआ होता। देखिए, अब यहाँ पर बच्चों देखो Ba 1 है, यहाँ पर भी बेरिलियम 1 है, तो हमारा ऑलरेडी बैलेंस है ये वाला आइटम। क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर क्लोरीन 2 है और यहाँ पर क्लोरीन 1 है। तो क्या हम इसकी 2 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। जब हम इसकी 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे 2 क्लोरीन हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे क्लोरीन 2 और 2 क्लोरीन, यहाँ पर हमारे क्लोरीन बैलेंस हो गए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए हमारे हाइड्रोजन 2 है। अब देखिए हमारे यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 कंप्लीट हो गए। यहाँ अगर हम बात करें सल्फर की, सल्फर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन हमारी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन भी 4 है। तो आप देख सकते हो कि सारे एटम, अभिकारक और उत्पाद, सारे एटम हमारे पूरी तरह से बैलेंस हो गए हैं। तो आप हमारी फाइनल रिएक्शन बन जाएगी। अब आप देखिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारी फाइनल रिएक्शन बन जाएगी बेरिलियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, बेरिलियम सल्फेट प्लस 2HCl। तो हमने रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सिर्फ यहाँ से 2 से मल्टीपल किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ बेरिलियम 1 है, इधर भी 1 है। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ सल्फेट आयन 1 है, यहाँ पर भी सल्फेट आयन 1 है। तो इसको बोलते हैं बच्चों संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलिए बच्चे, एक रिएक्शन और सोल्व करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिससे हमारा बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर। देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट ग्रुप को लेते हैं। यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, 1। यहाँ पर नाइट्रोजन हमारे कितने हैं, 1। ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर कितने हैं, 3। ये हमने फर्स्ट ग्रुप बनाया। ठीक है, हाइड्रोजन देख सकते हैं यहाँ पर 1 ही है।
अगर यहाँ पर कोई नंबर होता तो यहाँ पर नंबरिंग से जितने भी यहाँ पर नंबर होते उतने यहाँ पर हाइड्रोजन होते। अब हम दूसरे ग्रुप की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे कैल्शियम कितने हैं, 1। यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन कितने हैं, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, नीचे जब भी नीचे नंबर होता है तो वो उस नंबर के लिए ऑक्सीजन एटम के लिए होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ये OH का ट्वाइस है ना, यानी कि ये जो 2 नंबर है ये इस OH के लिए भी है, इस 2 के लिए भी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हम प्रोडक्ट के लिए बनाते हैं। यहाँ पर हमारे कैल्शियम कितने हैं, 1। यहाँ पर हमारे N कितना है, 1। और यहाँ पर हमारे O कितने हैं, 3। देखिए यहाँ पर कैल्शियम अकेला है इसलिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 ही है और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर वाटर के लिए लेते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम है, हाइड्रोजन 2। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 1। अब देखिए अब हम इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 1। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो हमें बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप, पूरे ग्रुप में ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अगर हम इसमें इसकी गुना करेंगे 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 हमारे नाइट्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पर इसकी करेंगे तो हमारे 3 2 जा 6 हमारे ऑक्सीजन हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब मैं जो बोल रही हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर हमारे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हमारे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। यहाँ पर हमारी, यहाँ पर देखिए पहले ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारी 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन हमारी यहाँ पर है। देखिए बच्चों यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये जो नाइट्रोजन का है ये ट्वाइस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी ऑक्सीजन होगी यहाँ पर 6 होगी, ना कि 3। 3 2 जा 6, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 6 होगी। अब आप देखिए यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन 6 आई थी। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, तो हमारा ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन कितनी है, 1। यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन कितनी है, 2। तो क्या हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे देखिए कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 2 जा 4। यहाँ पर हमारे 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे और यहाँ पर हमारी 2 ऑक्सीजन हो जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है। तो आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो हमारे 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। यहाँ पर हमारे नाइट्रोजन कितने बने थे, 2। यहाँ पर हमारे नाइट्रोजन, यहाँ भी बच्चों यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बनेंगे, ट्वाइस था ये, तो यहाँ पर N भी हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी हमारे यहाँ पर बैलेंस हो गई है। कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए जरा 6 है, 2 यहाँ पर है और ऑक्सीजन भी हमारे यहाँ पर 2 है। ठीक है बच्चों, या फिर कंप्लीटली बोल सकते हो कि 6 और 2 8 ऑक्सीजन हमारी इधर है और 8 ही ऑक्सीजन हमारी इधर है। तो बच्चों इस प्रकार हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस होती है। तो हमारी जो फाइनल बैलेंस रिएक्शन होगी वो होगी 2HNO3 प्लस CaOH का ट्वाइस इक्वल टू CaNO3 का ट्वाइस प्लस 2H2O। आप देख सकते हो बच्चों, ग्रुप 1 में हमने 2 से मल्टीप्लाई करी तो मैंने यहाँ ग्रुप 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दी। फिर उसके बाद में हमने ग्रुप 4 में 2 से मल्टीप्लाई करी वाटर में, तो मैंने देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दी वाटर में। आई होप बच्चों आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आपको पूरी तरह समझ में आए। ठीक है, ये कुछ रिएक्शंस है बच्चों जो अनकम्प्लीट है, आपका ये होमवर्क है, आपको ये करके दिखानी है। कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है, जिसकी भी रिएक्शन है मैं सबकी रिएक्शन चेक करूंगी। और बच्चों आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम आपके टॉपिक पर वीडियो बनाकर जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करेंगे। आई होप बच्चों आपको वीडियो समझ में आई होगी, आशा करती हूँ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।